कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य उग चुका था। धूल उड़ रही थी। हजारों रथ, हाथी और योद्धा आमने सामने खड़े थे। पर यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था। ये युद्ध था अहंकार और धर्म के बीच। ये कथा है महाभारत की, जहां हर जीत के पीछे एक गहरा घाव छिपा था। हस्तिनापुर का राजकुमार, बलवान, पराक्रमी, पर भीतर से असुरक्षित, वो था दुर्योधन। उसने पांडवों से राज्य छीना, द्रौपदी का अपमान किया, और यही क्षण था जब विनाश की घड़ी शुरू हो गई। महाभारत सिखाती है, जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता तो वो शक्ति स्वयं विनाश बन जाती है। सभा के बीच खड़ी एक स्त्री, जिसके वस्त्र खींचे जा रहे थे, पर उसके आत्मसम्मान को कोई नहीं तोड़ पाया। वो थी द्रौपदी। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुर्योधन का अहंकार धूल में न मिल जाए, वो अपने केश नहीं बांधेगी। एक स्त्री का अपमान पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। युद्ध भूमि में खड़ा एक महान योद्धा, जिसके हाथ कांप रहे थे, वो था अर्जुन। सामने अपने गुरु, पितामह, भाई और मित्र खड़े थे। मैं इन्हें कैसे मारूं? तभी उसके सारथी ने कहा, तुम शरीर नहीं, आत्मा को देखो। वो सारथी थे श्री कृष्ण, और वहीं जन्म हुआ भगवत गीता का, जहां कर्म, आत्मा और धर्म का शाश्वत ज्ञान दिया गया। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव पराजित हुए, पर एक योद्धा था जो क्रोध में अंधा हो चुका था, अश्वत्थामा। उसने प्रतिशोध में सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। ये प्रतिशोध नहीं, मानवता की हार थी। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। अमरता भी कभी कभी वरदान नहीं, सबसे बड़ा शाप बन जाती है। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था, पर हस्तिनापुर रो रहा था। माताएं पुत्र विहीन, पत्नी पति विहीन, राज्य वीरान। महाभारत कहती है, युद्ध में कोई नहीं जीतता, जो जीवित बचते हैं वही सबसे बड़ा दर्द लेकर जीते हैं। महाभारत हमें आईना दिखाती है। जब हम ईर्ष्या करते हैं, हम दुर्योधन बनते हैं। जब हम अपमान सहकर भी साहस रखते हैं, हम द्रौपदी बनते हैं। जब हम मोह में उलझ जाते हैं, हम अर्जुन बनते हैं। और जब हम सत्य का मार्ग दिखाते हैं, हम कृष्ण के करीब होते हैं। महाभारत समाप्त नहीं हुई, वो हर युग में, हर हृदय में चल रही है, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है।